अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। आपको ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, बारिश हो रही है, कभी लगती है कभी रुकती है। तो बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। तो मैं सुबह उठ के बाहर ज़रूर देखती हूँ, अच्छा लगता है बाहर देखना। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए कड़क चाय, क्योंकि मैं सुबह नाश्ते में देसी अपनी चाय बना के पीती हूँ। इंग्लिश टी मुझे नाश्ते में सुबह मज़ा नहीं देती बिल्कुल भी। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ कड़क चाय। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी है, अब मैं करूँगी नाश्ता। और नाश्ते की टेबल पे ही मुझे मिल गया है मदर्स डे का प्रेजेंट, जो मेरी बेटी ने मुझे अभी दिया है। और नाश्ते के बाद मैं इसे खोलूँगी, देखूँगी कि क्या है। तो बस नाश्ता करती हूँ जल्दी से और फिर इसको खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जनाब ये है एक क्यूट सा कार्ड, और ये है एक परफ्यूम सेट, बहुत ही खूबसूरत सा, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स की फ्रेगरेंस हैं। बहुत ही लाइट फ्रेगरेंस हैं, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ किस्म की खुशबुएं नहीं पसंद। तो मेरी बेटी ने मेरे लिए बहुत ही लाइट फ्रेगरेंस चूज़ की हैं। वो कह रही थी कि मैंने बहुत ढूंढने के बाद ये फ्रेगरेंस आपके लिए निकाली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं आपको पसंद आएंगी या नहीं, क्योंकि आप बहुत लाइट फ्रेगरेंस पसंद करती हैं। तो ये वाकई बहुत लाइट थी और बहुत अच्छी थी ये तीनों फ्रेगरेंस। तो ये है जनाब मेरा आज का मदर्स डे का प्रेजेंट, क्योंकि आज यहाँ पे मदर्स डे है यूके में। तो ये क्लिप है कुछ दिन पहले का, जब मैं रमज़ान के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं ये मीट वगैरह लेके आई थी। मैं मीट ला के और घर में ख़ुद कीमा बनाती हूँ। मुझे जब भी कीमा चाहिए होता है, मैं बाहर से कीमा नहीं लेके आती, मैं ख़ुद मीट लेके आती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी मेरे पास 2 पीस हैं बड़े मीट के, और मैं कट करूँगी इसे मीडियम साइज़ के पीसेस में। ना तो बोटियाँ बहुत ही बड़ी होंगी, ना बहुत ही छोटी होंगी। और फिर मैं इसे बॉईल करके, अगर मुझे कबाब बनाने हो तो मैं वैसे ही बॉईल करके उसे बना लेती हूँ। और अगर कीमा बनाना है या कीमे से कोई चीज़ बनानी है तो फिर मेरे पास मशीन है, मैं ख़ुद ही घर में उससे कीमा बनाती हूँ। सॉरी, मैं सब कुछ बहुत डिटेल के साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बट जो थोड़े थोड़े से क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो मैं वीडियो में ऐड कर दूँगी। यहाँ मेरे कबाब का कीमा बिल्कुल तैयार है एकदम। आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से ये तैयार हो चुका है। और यहाँ मैंने कबाब बना के इनको फ्रीज़ कर लिया था। अब मैं इन्हें एक कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा जी, तो ये क्लिप है कल का। मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। तो मैंने कुछ 2-3 दिनों के क्लिप मिला के एक वीडियो बना ली है। तो मैं ग्रॉसरी करने के लिए जा रही थी, रमज़ान की भी ग्रॉसरी करनी थी, और कुछ जैसे हम मंथली या वीकली ग्रॉसरी करते हैं वो भी करनी थी। तो इसलिए मैं ग्रॉसरी के लिए निकली हूँ। तो मैंने 2-3 दिन के छोटे छोटे क्लिप डाल के एक वीडियो बना ली आप लोगों के लिए। तो जनाब मैं एक सुपर स्टोर में पहुँच चुकी हूँ, जो कि देसी सुपर स्टोर है। और यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, गोश्त भी मिल जाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सारे मसाले, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाता है बहुत इजीली। तो ये देखें जी, ब्लैक कलर के ये टर्निप्स हैं, आई थिंक शलजम है। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखे हैं ब्लैक कलर के, आज से पहले मैंने तो कभी नहीं देखे ब्लैक कलर के शलजम। अगर आप में से किसी ने देखे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने तो कभी नहीं देखे। क्या ब्लैक शलजम भी होते हैं? मैंने तो यही वाले देखे जो सामने इस वक्त पड़े हुए, जो बहुत ही कॉमन से शलजम होते हैं, बस मैंने वही देखे हुए। ये कौन सी सब्ज़ी है?
ये जो मेलन की तरह येलो कलर की बड़ी बड़ी और साथ ही इसके एक ये छोटी रखी हुई है, ये कौन सी सब्ज़ी है? आप में से अगर किसी को इन सब्ज़ियों के नाम पता हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तो आगे कुछ डिफरेंट टाइप्स के बैंगन रखे हुए हैं, ये तो मुझे पता है, बट वो जो पीछे वाली सब्ज़ी थी उसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अगर किसी को पता है तो। तो यहाँ पे देखें कितनी प्यारी ग्रीन चिल्लीज़ हैं, लंबी लंबी मोटी मोटी। इनको मसाला भर के फ्राई किया जाए तो ये बहुत मज़े की बनती हैं। मुझे इस तरह की लंबी मोटी चिल्लीज़ बहुत पसंद हैं, तो मैंने यहाँ से ये ग्रीन वाली चिल्लीज़ ले ली, क्योंकि मसाला भर के फ्राई करके खाने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स लेने के बाद हम आगे बढ़े, और तो मुझे यहाँ पे इमली का बॉक्स नज़र आया, जो मीठी इमली थी। तो इमली तो वैसे भी मैं घर में रखती हूँ, इमली की चटनी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मीठी इमली भी ले ली कि चलो इसकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी अगर शरबत बनाना हो या वैसे भी किसी चीज़ में। तो ये मैंने एक बॉक्स मीठी इमली का भी ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ आ गई, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की खजूरें लगी हुई थी, तो समझ नहीं आ रहा था कौन सी खजूर लूँ। फिर आखिर मैंने एक ब्लैक डेट्स का बॉक्स मैंने उठाया, क्योंकि मुझे काली ब्लैक सॉफ्ट खजूर पसंद है, तो फिर मैंने वो ले ली। आप देख रहे हैं काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स की खजूरें, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, तो बहुत वैरायटी है यहाँ पे खजूरों की। अब मैं आगे आ गई हूँ, यहाँ पे और मसाले वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सब भी ले लिया जैसे कि ज़रूरत होती है। चाट मसाला, दही बड़ा मसाला या और डिफरेंट टाइप के मसाले जो भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये सॉस का सेक्शन था और यहाँ पे सॉसेस पड़ी हुई थी काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स की, तो फिर यहाँ से भी कुछ ले ली सॉस वगैरह, टमाटो सॉस, मिंट सॉस, इमली सॉस, डिफरेंट टाइप की सॉस हैं। अब तो 2-4 नहीं बल्कि अब तो सैकड़ों किस्म की सॉस आ चुकी हैं, जो भी आप लेना चाहें वो इजीली मिल जाती है। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी मैकरोनी के सैलड वगैरह बनाने के लिए। मैकरोनी मिल जाए सैलड में अच्छी लगती है, तो मैकरोनी तो मुझे नहीं मिली। एक छोटे साइज़ का मुझे पास्ता मिल गया, तो वो मैंने उठा लिया। छोटे साइज़ में मुझे चाहिए था कि जो सैलड में ऐड करें तो सैलड के साथ एडजस्ट हो जाए, उसके साइज़ के हिसाब से उसमें अच्छा लगे। अब मुझे तलाश थी सिट्रिक एसिड की, मैं सिट्रिक एसिड ढूंढ रही थी, तो फाइनली यहाँ पे मुझे सिट्रिक एसिड मिल गया काफ़ी तलाश के बाद। चने, सफ़ेद चने, काले चने, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चाट, दही बड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें बनानी हो। बेसन, चावल, मैदा, ये चीज़ें तो बहुत आम हैं, इनकी तो रमज़ान में ज़रूरत होती ही होती है, तो ये सब कुछ भी उठा लिया। अब मैं आ गई हूँ स्पाइसेस के सेक्शन में, तो कुछ स्पाइसेस भी चाहिए थे, तो बस यहाँ से कुछ स्पाइसेस भी उठा लिए। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के देसी घी रखे हुए थे, उनके ऊपर हर किसी के ऊपर ही लिखा हुआ था देसी घी, प्योर बटर, इस तरह के नाम लिखे हुए थे। बट सच कहूँ तो मुझे तो आज तक कोई ऐसा घी नहीं मिला कि जिसमें कोई देसी घी का थोड़ा सा भी फ्लेवर आए। मैंने तो बहुत खड़े होके यहाँ देखा, लेकिन मेरा तो दिल किसी पे मुतमईन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो आज तक जो भी 2-4 डिफरेंट ब्रांड्स के ख़रीदे हैं, एक ज़रा सा मतलब वो घी ही निकलता है उसमें से, घी देसी तो कुछ भी नहीं होता, जस्ट एक आम घी, उसमें तो कोई देसी घी वाली खुशबू भी नहीं होती, टेस्ट भी नहीं होता। कोई पता नहीं क्या बनाते हैं ये कि किसी किस्म की कोई खुशबू नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने काफ़ी देखा, लेकिन आखिर फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया, कोई देसी घी नहीं लिया। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो किसी ऐसे घी का जिसमें कोई देसी घी की खुशबू होती है या देसी घी का फ्लेवर होता है, तो प्लीज़ मुझे उस घी का नाम बताइए।
कुकिंग ऑयल भी मेन ज़रूरत है रमज़ान की। पकोड़े समोसे वगैरह बहुत सारी चीज़ें फ्राई होती हैं, तो कुकिंग ऑयल भी उठा लिया। मैंने पूरे मंथ की ग्रोसरी नहीं की है, जस्ट मैंने वीक की ग्रोसरी की है। या जैसे चने हैं, इस तरह की चीज़ें या ऑयल वगैरह, वो ज़्यादा टाइम भी चल जाएंगे 2 वीक्स पर। और छोटी मोटी चीज़ें मैंने जस्ट 1 वीक की ली हैं, या 1 वीक से कुछ ज़्यादा चल जाएंगी। दोबारा भी रमज़ान की ग्रोसरी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि मैंने आज ही सब कुछ ले लिया है। 2-3 बार और भी रमज़ान की ग्रोसरी करनी पड़ेगी, यानी कि अगर ये 10 डेज़ भी चल गई तो 2 टाइम तो और करनी पड़ेगी। तो जनाब अब मैं आ चुकी हूँ घर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये ग्रॉसरी ला के कुछ रखी है, कुछ मैं साथ साथ रख रही हूँ कैबिनेट्स वगैरह में, कुछ मैंने यहाँ रखी हुई है और मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता अब सब कुछ संभाल रही हूँ। हर चीज़ को अपनी जगह पे रख रही हूँ, जिसकी जो जगह है वो वहाँ पे जा रहा है। और बस ये करने में तो मुझे अब काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि कुछ कैबिनेट्स जो हैं वो मैंने उनमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी निकाली हैं और मैं उन्हें दोबारा से रीसेट करूँगी। And you get paid and you study as well, and that is funded by the government. यहाँ पे मैं अपने दाल वाले कंटेनर को रीफ़िल कर रही हूँ कि जो दालें मैं लेके आई हूँ मैं इसमें डाल दूँ और इसे दोबारा से मैं रीफ़िल कर दूँ। इसमें 6 दालें एट अ टाइम आ जाती हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें 6 बॉक्सेस बने हुए हैं और इसमें 6 दालें एक वक्त में आ जाती हैं। मैंने डिफरेंट टाइप्स की दालें इसमें रखी हुई हैं, 6 दालें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।